हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सविता और मैं अपने YouTube चैनल माय पेरेंटिंग एक्सपीरियंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों के फोकस टाइम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके सिटिंग टाइम को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी डॉटर है 3 ईयर की। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो बिल्कुल एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करती। एक टॉय से खेल के वो 5 से 7 मिनट में बहुत बोर हो जाती, तो वो डबल से कभी नहीं लेती। ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो मुझे उसमें देखने में मिलती थी कि उसका फोकस नहीं है चीज़ों को लेके, वो उसका सिटिंग टाइम नहीं है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स थी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनको मैंने उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू किया और मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी वो उसको वीडियोस इंट्रोड्यूस कराए थे। एजुकेशनल कुछ वीडियोस थे जिनकी प्लेलिस्ट मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी थी और मुझे पता था कि मुझे उसे किस दिन कौन सा वीडियो दिखाना है, क्या करना है, उसका मैंने शेड्यूल फिक्स किया था। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या किया था कि मैंने YouTube से ही कुछ वीडियोस थे जिनकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार की और मैं उसे कहती थी आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस, ऐसे उसे काफ़ी 10-15 मिनट, आधे घंटे पहले से उसके माइंड में मैं ये चीज़ें डालने लगती थी कि आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। और उसके लिए हमने एक अलग रूम में सेटअप करके रखा था जिसमें एक लैपटॉप था जिसमें वीडियोस प्ले होते थे, एक टेबल था और एक चेयर था जिसके ऊपर वो बैठती थी और उसके साथ में मैं उसे अटेंड करती थी। हम उसे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देते थे, उसे एक्चुअल में ऐसा फील आए कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और जिस टाइम पे उसकी क्लासेस का टाइम होता था या वीडियोस का जो टाइम होता था या स्क्रीन टाइम होता था, उस टाइम पे हमारी फैमिली के कोई भी मेंबर उस रूम में नहीं आते थे, उसे आवाज़ नहीं देते थे, कुछ नहीं। एक ऐसे हमने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा था। तो सबसे पहले दिन तो उसने काफ़ी इंटरेस्ट से वीडियो देखा। देन सेकेंड डे भी सेम चीज़ उसे मैंने दिखाई तो वो थोड़ी बोर होने लगी, बट धीरे धीरे करके उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों को लेके डेवलप होने लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर करके रखी थी जिसमें मैं हर दिन अलग अलग वीडियोस को प्ले करती थी। सपोज़ मैंने आज अल्फ़ाबेट्स उसे पढ़ाए हैं या वीडियोस प्ले किया है, तो सेकेंड डे में नंबर्स का वीडियो प्ले करूँगी, फिर थर्ड डे में कलर्स के नेम का वीडियो प्ले करूँगी, फिर फोर्थ डे मैं उसको शेप्स का वीडियो प्ले करके दिखाऊंगी। तो ऐसे में डिफरेंट उसे वीडियोस प्ले करके दिखाने लगी। और ये जो वीडियोस थे इनको मैं एक फिक्स इंटरवल के बाद में, जैसे 5 या 7 वीडियोस हुए उसके बाद में 1 वीक के बाद में उसको वापस से रिपीट करती थी। तो रिपीट करने से क्या हुआ कि उसे चीज़ें याद होने लगी, साथ ही साथ में उसका इंटरेस्ट भी बना रहा, क्योंकि वो सेम वीडियो हर दिन नहीं देखती थी। एक फिक्स टाइम मैंने उसका रखा था जिसमें मैं उसे प्ले करके दिखाती थी। और मैंने उसे कभी भी ऐसे खाने के साथ में कि आप वीडियो चल रहे हैं मैं आपको खाना खिला दूँ, या वीडियो चल रहा है मैं आपके हाथ में गेम दे दूँ तो आप वीडियो देखो, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, टाइम ज़रूर लगा मुझे, कभी वो 5 मिनट देखती थी, कभी 10 मिनट देखती थी, बट हाँ, जब आपको वीडियोस देखने हैं, जब आपका क्लासेस चल रही है तो आपको फोकस खाली उसी पे करना है। मेरा टारगेट ये होता था। धीरे धीरे करके ऐसे मैंने उसके सिटिंग टाइम को इंक्रीज़ किया। और ट्रस्ट मी गाइस, जब उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो वो 45 मिनट बहुत अच्छे से बैठ के क्लासेस में एंजॉय करती थी और बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड करती थी, चीज़ें सुनती थी, समझती थी और अप्लाई करती थी। जो भी उसे उसकी टीचर जो भी टास्क देती थी उसे परफॉर्म करती थी। और हाँ, मैं साथ ही साथ उसकी हेल्प करती थी, साथ में उसके रहती थी। मुझे वीडियोस दिखाने से जो मुझे फ़ायदा मिला है वो ये था कि उसका सिटिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया। वो 5 से 5 मिनट बैठ गई एक जगह पे, बहुत है, बट उसका इससे क्या हुआ कि सिटिंग टाइम इंक्रीज़ हुआ। सेकेंड थिंग ये हुआ, वो चीज़ों को सुनने लगी रिपीटेडली, तो उसको चीज़ें याद होने लगी। और पोएम के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में तो बच्चे काफ़ी जल्दी इसके ग्रैब करते हैं।
ये था मेरा वीडियो का एक्सपीरियंस। देन सेकंड थिंग जो मैं बात करती हूँ, मैंने उसे राइटिंग स्किल्स को इंट्रोड्यूस कराया है। राइटिंग स्किल्स मतलब कि मेरा टारगेट उसे कोई चीज़ लिखना सिखाना नहीं था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, बट मुझे ये था कि उसको मुझे इंगेज करके रखना है एक्टिविटी में, ताकि वो स्कूल में जाए, उसे राइटिंग वर्क इंट्रोड्यूस हो तो उसे कुछ नया ना लगे, वो थोड़ा तो एटलीस्ट पहले से प्रिपेयर हो। सो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने चौको बोर्ड को यूज़ किया। तो शुरू में तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बट मैं क्या करती थी, वीडियोस कंप्लीट होने के बाद में मैं एक टाइम ऐसा फिक्स करके रखा था जिसमें मैं चौक और बोर्ड को लेके बैठती थी और कोई पैटर्न्स ड्रॉ करती थी, नंबर्स ड्रॉ करती थी। और शुरू में तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बट बाद में जैसे ही उसको ऐसा लगा कि नहीं मम्मा तो ये नंबर्स बता रही है, मम्मा तो अल्फ़ाबेट्स बता रही है, मम्मा तो शेप्स के नाम बता रही है, शेप्स ड्रॉ करके बता रही, तो उसे धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सो मैं ड्रॉ करती थी, वो बोलती थी उसे क्या ड्रॉ करवाना है, ऐसा ऐसे पैटर्न चलते रहा। प्लस धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब मैं बोलती थी और वो ड्रॉ करने लगी। और ट्रस्ट मी गाइज, उसका हाफ आवर्स का सिटिंग टाइम हो गया लिखते हुए, राइटिंग वर्क करते हुए। वो लेती है, बैठती है और राइटिंग वर्क करती है, और उसका वो फेवरेट गेम हो गया एक तरीके से। सो जनरली क्या होता है कि बच्चों को हम एक चीज़ देते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, तो सेम चीज़ इसके साथ भी होती थी। तो मैंने राइटिंग जो वर्क इंट्रोड्यूस करा था उसके लिए 3-4 मेथड्स यूज़ की थी। सबसे पहले तो चौको बोर्ड यूज़ किया था, फिर मैं कभी उसे देती थी पेन और पेपर देती थी, फिर मैं कभी उसे पेंसिल देती थी, फिर मैं कभी उसे क्रेयॉन्स देती थी, क्रेयॉन्स से उसे शेप्स ड्रॉ करने होते थे। सो ऐसे डिफरेंट चीज़ों को मैंने उसे दे करके उसे इंगेज करना सिखाया। और साथ ही साथ क्या होता था कि जो मैंने वीडियोस प्ले करे हैं उसी का अगर मैं राइटिंग वर्क उसे करवाती हूँ तो वो उसका एक तरीके से रिवीजन हो जाता था, उसे चीज़ें याद होने लगी थी और वो इंटरेस्ट भी लेने लगी थी। सो इससे क्या हुआ कि मेनली उसका फोकस डेवलप हुआ, प्लस उसकी स्किल्स डेवलप हुई। स्किल्स इन द सेंस कि जैसे मैंने उसे चौक दिया या तो कभी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसे पकड़ती थी और ड्रॉ करती थी तो चौक टूट जाती थी, फिर कभी वो बहुत लाइट प्रेशर से ड्रॉ करती थी तो पैटर्न ड्रॉ ही नहीं होता था। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने अपने हाथ से करते करते सीखी है। सो अब वो काफ़ी अच्छे से चीज़ें ड्रॉ करती है। ऐसे ही सेम चीज़ पेपर और पेंसिल में होता था। मैं उसे पेपर देती थी, पेंसिल देती थी या पेन देती थी, कलर पेन्स, तो वो ड्रॉ करती थी तो पेज में होल हो जाता था। बट उसे पता चलने लगा कि नहीं, मुझे कितने प्रेशर से उसमें ड्रॉ करना है पैटर्न, तो उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुई इससे। प्लस उसका फोकस भी इम्प्रूव हुआ। फोकस के लिए मैंने क्या किया था, मैं उसे एक पर्टिकुलर सेक्शन बना के देती थी कि आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सो एकदम से वो ग्रैप नहीं करते हैं, बट धीरे धीरे जैसे ही आप उनके साथ ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत वर्क करती है। और ये सुनने में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी या ऐसा कुछ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनके साथ में 5 या 10 मिनट भी ऐसा क्वालिटी टाइम अगर एक्सपेंड कर देंगे तो वो खुश भी होंगे, वो चीज़ों को सीखेंगे भी, साथ ही साथ में उनके स्किल्स भी डेवलप होंगी। सो ये था सेकंड थिंग जिसको मुझे यूज़ करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि उसका फोकस और मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होने लगी। थर्ड चीज़ जो मैंने यूज़ की है वो मैं आज भी उसके साथ इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मैं वो बहुत छोटी थी तब से मैं इम्प्लीमेंट करते आई हूँ। जैसे ही उसका बेड टाइम होता है, बेड पे जाती है, हम लाइट ऑफ करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि बच्चे पोएम सुन के, राइम सुन के या तो फिर कोई सॉन्ग सुन के, ऐसे लोरी सुन के ऐसे सोते हैं। बट मैंने उसे ऐसे हैबिट डेवलप की थी कि जो भी हमने दिन भर में चीज़ें सीखी है, जो भी हमने दिन भर में किया है, सुना है, वो सारी चीज़ें मैं रात में जितना मैक्सिमम हो वो रिपीट करती थी। जैसे आज उसने 1-2 का वीडियो देखा, 1-2 की राइटिंग एक्टिविटी करी, तो मैं नंबर्स से रिलेटेड उसे कोई सॉन्ग बताती थी या वही सेम नंबर जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो नंबर रिपीट करती थी। ऐसी सेम चीज़ मैं शेप्स के साथ करती थी, सारे शेप्स के नाम रिपीट करना, सारे डेज के नाम रिपीट करना।
सो उसे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आने लगा। और आज की डेट में हम जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं तो मुझे बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपनी राइम्स दोहराती रहती है। कुछ सॉन्ग्स है जो उसे याद हो गए हैं तो वो रिपीट करती है। इसी के साथ साथ मैंने उसे कुछ गायत्री मंत्र वगैरह सिखाया है, तो वो रात में सोते टाइम काफ़ी उन चीज़ों को रिपीट करती है। सो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत बच्चे एक्चुअली एंटरटेन भी हो जाते, बोर भी नहीं होते, प्लस उनका रिवीजन भी हो जाता है, उनकी मेमोरी इससे बहुत शार्प होती है। और एक बार कोई भी चीज़ अगर हमने सोने से पहले रिपीट कर ली या याद कर ली तो वो एकदम पक्की हो जाती है माइंड में। सो ये था मेरा कुछ ट्रिक्स जो मैंने अपनी डॉटर के ऊपर अप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी ट्रिक्स कैसी लगी। और साथ ही साथ वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।